श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज की पावन धरा पे आना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता। अब ये सोच रहे होंगे आप कि मैंने ऐसा शब्द क्यों बोला है, क्योंकि ब्रज की जो पावन धरा है इस पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो आ गया वो धन्य हो जाता है। या तो कोई आ ही नहीं पाता, भगवान की जब मेहर होती है, उनकी कृपा होती है, वही इंसान यहाँ आ पाते हैं। तो अभी हमारे साथ में एक तपस्वी हैं जो कि बड़ी दूर से आए हुए हैं, आसाम से आए हुए हैं, और उनसे ही जानेंगे सारी बातें। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो उनके सामने क्या बताऊं, वो जब बताएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। महाराज जी, राधे राधे। जय माता। जय श्री राम, जय श्री राम। आप जो तपस्या करते हैं वो कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं? बेटा मैं अपना परिचय भी दे दूं। मैं संत तपस्वी तारा बाबा मायुंग पहाड़ में या गुफा में रहता हूं। अच्छा। मायुंग पहाड़ गुफा में रहता हूं, और गुफा हमारा विशाल गुफा है, छोटा गुफा भी नहीं है। और मैं अकेला ही रहता हूं उस गुफा के अंदर, अकेले ही तपस्या पूजा करता हूं। पूजा अर्चना मेरी होती है, और दिन में बच्चे उच्चे आते हैं, हमारे जो भी आते बच्चे आते सेवा वगैरह करते हैं, शाम को बेटा हमारी जो रुकते नहीं है रात को। मैं जैसे मैं कहता हूँ अपने आप को बाल योगी हूँ, मैं बाल योगी हूँ। और जब मैं 5 साल का था तब जाके मैंने अपनी वेशभूषा धारण कर ली थी, और 5 साल की उम्र में मैंने योग विद्या शुरू कर दिया था, पूजा पाठ अर्चना। तो ये संत क्या है? संत वो है कि वो आज बन के नहीं आता, वो पहले से बन के आया है। मैं 21 जन्म से संत हूँ, आज से संत नहीं हूँ, मैं 21 जन्म से संत हूँ। और हर संत को मालूम होता है कि इसका जन्म कब होने वाला है। और जब संत कहता है ना, आज अगर हम धर्म के रास्ते पे जाते हैं तो मुझे मालूम है संत क्या बनता है। तो इसलिए हम संत, अगर हमारी सोच ही ऐसी है, अगर हम सोच को ठीक कर ले, ठीक हो जाएगा। हमारा लक्ष्य ये है कि सनातन बन जाए, धर्म को स्थापित करते हैं, और परमात्मा में ध्यान लग गया इसलिए तपस्वी बन गए। गुरुदेव, जैसे आपने तपस्वी बोला है, संत की भाषा आपने हमें सिखाई है, बताई है अभी, तो मैं जानना चाहूँगा जो संत के उद्देश्य होते हैं, जो उसके अंदर गुण होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? मैं गुण ही तो बता रहा हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये संत के गुण है, गुण नहीं है। ये उसके बता रहा हूँ, इनको त्याग के अच्छा तब बनता है संत। संसार से उसको कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला? काम क्रोध लोभ मद, इनको अगर त्याग दो तब बनता है संत तपस्वी। उससे पहले आप तपस्वी नहीं बन सकते, संत नहीं बन सकते। तपस्वी तू भी बन सकता है, लेकिन कब बनेगा? जब चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन छोड़ सकता है एक भी चीज़ छोड़ दो। संसार छोड़ो और इन चीज़ों जो मैंने अभी गुण गिनवाए हैं, इस गुण को छोड़ दो, बन जाओगे तपस्वी, तो भी संत बन जाओगे। अरे कपड़े पहनने से, छोला पहनने से थोड़ा संत कहला जाओगे? अरे पाखंड घूम रहा है हमारे हिंदुस्तान में, एक से एक पाखंड दिखा दूं। अच्छा महाराज, आपने जो तपस्याएं की है, उन तपस्याओं से क्या लाभ हुआ है? बेटा अगर लाभ ही की बात कर रहा है तो आज मैं खड़ा हूं तो इसी लाभ के लिए खड़ा हूं। तपस्या की है तो इसी गुण के लिए तो आया हूँ, सत्य सनातन धर्म को ठीक करने के लिए। यही गुण है मेरे अंदर कि आज मैं वृंदावन में हूँ तो देखते हैं परमात्मा मुझे और कहाँ लेके जाता है, और सनातन धर्म को स्थापित करना। गुण एक अलग बात होती है। परमात्मा संत क्या, तपस्वी क्या होता है? उनका जो कनेक्शन होता है परमात्मा से होता है। संत तपस्वी का जो कनेक्शन होता है वो परमात्मा से होता है। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। और दूसरी बात, करता करे न कर सके गुरु करे से होए, 3 लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न होए। परमात्मा कहते हैं कि पहले माता पिता आपके सर्वप्रथम गुरु हैं, उसके बाद गुरु जो आपको शिक्षा दे रहा है, उसके बाद परमात्मा ने तीसरे नंबर पर अपना मालिक है। क्यों? परमात्मा क्या है? ब्रह्मांड के मालिक नहीं आया। अब ब्रह्मांड के सर पर अगर वो तो ब्रह्मांड, तो तुम लोगों में तो कुछ भी नहीं है। नंगे ही आए थे नंगे ही जाओगे, और मैं करके बकरी बन गया हूँ। तो संत की परिभाषा मैं क्या दूँ? सही बात। तो गुरुदेव, जैसे आपने अभी बताया कि सनातन धर्म को बचाने के लिए, उसके धर्म प्रचार के लिए आप आए हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म है क्या, कब से शुरू हुआ और किस तरीके से ये चलता है? बेटा सनातन धर्म सतयुग से आज चलता आ रहा है। अच्छा। आज से नहीं चला, सतयुग से आ रहा है। ये सनातन धर्म वो धर्म है कि जो सही रास्ते पे, सही मार्ग पे आप चलोगे, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है, सच्चे रास्ते पे। और वो धर्म किसी तरह से भी हो सकता है, ज्ञान देके, विज्ञान देके, लोगों को जीवन देके। जिसके अंदर दया है यही सनातन धर्म है। जिसके अंदर दया है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म एक शास्त्र है,
बुद्धि है, अपनी आप बुद्धि को ठीक कर लो, वही सनातन है। जो सत्य है वो सनातन है। सत्य के मार्ग पे चलो, अपने आप सनातन धर्म का परिभाषाएं आपको समझ में आ जाएंगी। सत्य का वचन कहते हैं ना, रघुकुल पहले होता था ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये क्यों बोला जाता था? पहले तो एक बोले ना, एक वचन दे दिया वो सारे कार्य हो जाते थे। आज बोलता बंटे वो जमीन तेरा, वो घर तेरा, वो हो जाता था। आज तू किसी से धन मांग के देख ले, 500 बार साइन करवाएंगे। तो क्या है ये? सत्य सनातन धर्म नहीं है, अधर्म धर्म है ये। सत्य धर्म की परिभाषा ये है कि सत्य के रास्ते पे चलो और सत्य और हर कार्य सत्य के मार्ग के देखते हुए कार्य कीजिए। तो मैं कहता हूँ कार्य वो करो जो उनकी नज़र, उनके साथ नज़र मिला सको। वो कार्य मत करो कि उनके नज़र में तुम्हारी नज़र झुक जाए। उसको कहते हैं धर्म, और सत्य के रास्ते को कहते हैं सत्य सनातन धर्म।